अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन द टर्म ऑफ लॉग बेस ए ऑफ एक्स, लॉग बेस ए ऑफ वाई एंड लॉग बेस ए ऑफ जेड। मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे इसको ब्रेक करना है लॉग बेस ए ऑफ एक्स, लॉग बेस ए ऑफ वाई एंड लॉग बेस ए ऑफ जेड में। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बेसिक रूल ऑफ लोगैरिथम आपको पता होना चाहिए। पहला रूल मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। सर याद रखिएगा, अगर लोगैरिथम किसी के साथ है और वो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, लोगैरिथम फर्स्ट वैल्यू के साथ आएगा, लोगैरिथम सेकंड वैल्यू के साथ आएगा और आपके पास दोनों के बिटवीन क्या आ जाएगा, प्लस। ये तो हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल में क्या है कि सर अगर लोगैरिथम किसी के साथ है और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की जगह क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगेन वही होगा, लोगैरिथम फर्स्ट वैल्यू के साथ आएगा, लोगैरिथम सेकंड वैल्यू के साथ आएगा, लेकिन बिटवीन प्लस नहीं आएगा, अब क्या आएगा, माइनस। और थर्ड रूल क्या है सर, बेसिकली मेरे पास ये है कि अगर लोगैरिथम किसी के साथ है और उस पर पावर लगी हुई है तो पावर कहाँ पर आ जाएगी, फर्स्ट में, और लॉग और वो नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये 3 बेसिक रूल हैं जो आपको नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो आप जैसे ही इसको नोट कर लें, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन 1 बाय 1। तो देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 1 में क्या, इंतहाई आसान तरीन क्वेश्चन। हमने क्या किया, पार्ट नंबर 1 मेंशन कर दिया, सर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन हमने रीराइट कर लिया। बताएं मेरे पास क्वेश्चन क्या है। उसने कहा लॉग बेस ए ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब बात सिर्फ वही आ गई, सर क्या है, उसने कहा सर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे लॉग तो आ गया, लेकिन वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, उसने कहा सर मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैंने आपको क्या समझाया था कि सर लॉग आपके पास फर्स्ट वैल्यू के साथ आएगा, लोगैरिथम आपके पास सेकंड वैल्यू के साथ आएगा और लोगैरिथम आपके पास थर्ड वैल्यू के साथ भी आएगा। और अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो सिंपल क्या आ जाएगा, प्लस, और यही हो जाएगा पार्ट नंबर 1 का आंसर। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1 इंतहा दर्जे का आसान क्वेश्चन लगा होगा। आपने सिंपल क्या किया, आपने मेंशन किया लोगैरिथम, वो तो मेंशन था, आपने देखा सर जिसके साथ है वो तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लोगैरिथम फर्स्ट वैल्यू के साथ, लोगैरिथम सेकंड वैल्यू के साथ, लोगैरिथम थर्ड के साथ, और बिटवीन क्या आ जाएगा, सिंपल प्लस। तो ये तो पार्ट नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 2 क्या है, मैंने मेंशन किया पार्ट नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन कर लेंगे रीराइट। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है भाई, उसने कहा लॉग बेस ए ऑफ, आगे बताइए क्या है, ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई। ठीक है सर, पहली बात तो पहले रूल तो बेसिक क्या कि सर देखें आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने आपको क्या समझाया था, लॉग फर्स्ट के साथ, आगे बताएं क्या होगा, लॉग सेकंड के साथ, और बिटवीन क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा प्लस। आ गया प्लस। अब आगे देखिए उसने कहा सर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे लॉग एक्स के साथ तो है, लेकिन एक्स पे क्या है, पावर। तो मैंने आपको रूल बताया था कि पावर कहाँ पर आती है, फर्स्ट में, लॉग और आपके पास वो नंबर या वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस लॉग ऑफ बेस ए ऑफ वाई। ठीक है, लॉग बेस ए ऑफ वाई, यही आपका प्रॉपर क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद है कि पार्ट नंबर 2 भी आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। आपने क्या किया, आपने नोट किया कि सर वैल्यूज आपस से मल्टीप्लाई हो रही थी तो बिटवीन क्या आ जाएगा, प्लस, और उसके बाद आपने नोट किया कि सर मेरे पास यहाँ पे क्या थी, पावर, तो पावर कहाँ पर आ जाएगी, फर्स्ट में। और यही हो गया इसका क्या, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। देखते हैं एक आसान क्वेश्चन। जी पार्ट नंबर 3 भी एक आसान क्वेश्चन होने वाला है, तो हमने मेंशन किया यहाँ पे पार्ट नंबर 3 और हम कर रहे हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन को कर लेंगे हम रीराइट। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है बताइए, लॉग बेस ए ऑफ, आगे बताएं क्या है भाई, उसने कहा सर ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय क्या है, जेड। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा मैं डायरेक्ट ही करवाऊँ। देखें बात समझें, सर यहाँ पे x और y तो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और z क्या हो रहा है, डिवाइड। तो अगर z डिवाइड हो रहा है तो एक काम आप क्या करेंगे, आप मेंशन करेंगे लॉग पहले सबके साथ, x के साथ, आगे बताइए क्या होगा, y के साथ आपके पास लोगैरिथम आ जाएगा, और सर हम लोगैरिथम अप्लाई कर देंगे z पे। कर दिया। अब मुझे बताएं x और y आपस में क्या हो रहे थे, उसने कहा सर मल्टीप्लाई, तो बिटवीन क्या आ जाएगा, प्लस।
z क्या हो रहा था, डिवाइड, तो बिटवीन क्या आ जाएगा, माइनस, और यही हो जाएगा पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो उम्मीद है कि पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गए होंगे। अब हम कहाँ मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 भी एक आसान क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर इसका पार्ट नंबर 4। देखें मेरे पास क्या है, मैंने मेंशन कर दिया पार्ट नंबर 4, साथ में क्या मेंशन कर दिया, सॉल्व। अब बताएं सर पार्ट नंबर 4 क्या है। उसने कहा सर मेरे पास है लॉग बेस ए ऑफ क्या है, एक्स अंडर रूट एक्स वाई। तो मैंने क्या किया, मैंने सर एक काम ये किया कि अंडर रूट यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव किया और पावर क्या मेंशन कर दी, 1/2, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा कि सर अगर स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो अगर एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो एक्सपोनेंट में आपके पास क्या आएगा, 1/2, और इंडेक्स अगर 3 होती है तो सर मेरे पास जो एक्सपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, 1/3। सर इंडेक्स अगर 4 होगी तो मेरे पास जो एक्सपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, 1/4। ठीक है सर, याद रखिएगा ये बेसिक बातें जो आपको पता होंगी, अगर नहीं पता तो चले हमने आपको बता दिया कि हमने यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव किया और सर मैंने एक्सपोनेंट मेंशन कर दिया क्या, 1/2। अब जैसे ही हमारे बच्चे ने देखा कि एक्सपोनेंट 1/2 है और होल पर है, तो सर पहले क्या होगा, यही 1/2 कहाँ चले जाएगा, बाहर चला गया। मेरे पास क्या आ गया, लॉग बेस ए और साथ में क्या आ गया, एक्स एंड वाई। ठीक है सर, एक्सपोनेंट आपने कहाँ मेंशन कर दिया, फर्स्ट में। अब जैसे ही आपने देखा, आपको नजर आई एक बात, सर क्या नजर आया, आपने कहा सर लॉग किसके साथ है, एक्स और वाई के साथ, और एक्स और वाई दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो लॉग किसके साथ आएगा, एक्स के साथ। लॉग किसके साथ आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आएगा वाई के साथ, और बिटवीन क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई। अब ये 1/2 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले में मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/2, साथ में क्या आएगा, लॉग बेस ए ऑफ एक्स। फिर 1/2 दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग, ठीक है, लॉग बेस ए ऑफ वाई। और यही आपके पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्या हो जाएगा आपके पास, यही हो जाएगा इसका पार्ट नंबर 4 का आंसर। तो उम्मीद है कि पार्ट नंबर 4 आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 5 पे। तो देखें मेरे पास पार्ट नंबर 5 क्या है, मैंने मेंशन किया पार्ट नंबर 5 हम करने जा रहे हैं सॉल्व। तो मेरे पास बताएं पार्ट नंबर 5 क्या है। उसने कहा सर मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे लॉग बेस ए, ठीक है, ऑफ क्या है, आगे बताइए। उसने कहा सर मैंने मेंशन कर दिया 1/, ठीक है, आगे बताइए क्या है मेरे पास, प्रॉपर लिखते हैं 1/, ठीक है, अंडर रूट रिमूव करेंगे, एक्स वाई जेड, और होल एक्सपोनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, बताइए 1/2। ठीक है भाई, इसका होल एक्सपोनेंट क्या आ गया, 1/2, और यहाँ मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब जैसी हमें एक बात याद आई, सर आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद तो चले मैं याद दिला दूं कि सर आपके पास होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कि अगर बेसिकली एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगा सर, पॉजिटिव करने के लिए कर दूंगा रेसिप्रोकल, किसको, बेस को। तो इससे क्या होगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव है और रेसिप्रोकल करें तो सर फिर क्या हो जाएगा, फिर आपके पास हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस में आ जाएगा। तो मैंने देखा कि सर मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है सर, मुझे क्या चाहिए, वैल्यू। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर ये एक्स वाई जेड होल एक्सपोनेंट क्या है, 1/2, इसको मैं लेकर आ जाऊंगा ऊपर, यानी कि मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो मुझे बताएं, मैंने आपको क्या बताया था कि सर याद रखिएगा एक्सपोनेंट का साइन क्या होता है, चेंज। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सिंपल, याद रखिएगा, अगेन बता रहे हैं सर, याद रखिएगा अगर एक्स एक्सपोनेंट क्या है, -m, और आप इसे रेसिप्रोकल करते हैं तो सर याद रखिएगा एक्सपोनेंट का साइन अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तो सर एक्सपोनेंट का साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। एक्सपोनेंट पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जब आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे बेस को। आपने कर दिया रेसिप्रोकल। अब जैसे ही आपने देखा कि होल एक्सपोनेंट में क्या है, -1/2, तो -1/2 तो चले जाएगा बाहर। ठीक है, हमने लोगैरिथम की थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड रूल अप्लाई कर दिया। अब आगे बताइए सर मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर साथ में आ गया एक्स वाई एंड जेड। तो क्या होगा, उसने कहा सर देखें तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग किसके साथ आएगा, लॉग बेस ए आएगी एक्स के साथ। ठीक है, आगे बताएं क्या आएगा, लॉग बेस ए आएगा वाई के साथ, और लॉग बेस ए मेरे पास किसके साथ आ जाएगी, उसने कहा सर सिंपल जेड के साथ।
और अगर तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो दोनों के बिटवीन क्या आ जाएगा, प्लस एंड प्लस। अब जो 1/2 बाहर था 1/1 तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बताइए। उसने कहा सर मेरे पास बन जाएगा -1/2, साथ में क्या आ जाएगा log बेस ए ऑफ x। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, उसने कहा सर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, आगे बताएं क्या आ जाएगा, -1/2 log बेस ए, ठीक है, ऑफ y। फिर बताइए मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/2, फिर क्या आएगा log बेस a ऑफ आ जाएगा z। और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि पार्ट नंबर 5 भी आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 6 पे। तो देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 6 क्या है। ठीक है सर, हम देखेंगे इसका क्या, पार्ट नंबर 6। लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलें, हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया इसको। जी सर, अब है हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो हमने मेंशन किया पार्ट नंबर 6। सर हम करने जा रहे हैं इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। क्वेश्चन मेरे पास क्या है बताइए। उसने कहा सर मेरे पास आ रहा है log बेस ए ऑफ एक्स क्यूब, आगे क्या है y इंटू वाई डिवाइड बाई क्या है जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही आपने मेंशन किया जेड स्क्वायर, अब आपको एक बात याद आ गई। आपने कहा सर देखें, अगर आप नोटिस करें ना तो पहली बात लोगैरिथम तो आ जाएगा सबके साथ। ठीक है, log बेस ए आ जाएगा किसके साथ, एक्स क्यूब के साथ। आगे बताएं log बेस ए किसके साथ आ जाएगा, उसने कहा सर वाई के साथ। फिर बताएं क्या आ जाएगा, log बेस ए आ जाएगा मेरे पास जेड स्क्वायर के साथ। अब बताएं सर यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स क्यूब और वाई आपस में क्या हो रहे थे, उसने कहा सर मल्टीप्लाई, तो बिटवीन क्या आ जाएगा प्लस, और जेड स्क्वायर क्या हो रहा था डिवाइड, तो बिटवीन क्या आ जाएगा माइनस। ये आ गया प्लस और ये साथ में क्या आ गया माइनस। अब आगे देखिए, उसने कहा सर log अप्लाई हो रहा है एक्स पे, लेकिन एक्स पे क्या है क्यूब, तो जो पावर है जो एक्सपोनेंट है वो कहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट में। साथ में क्या आ जाएगा log बेस ए ऑफ एक्स। ठीक है, वाई तो बेचारा मासूम है, बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन सर जेड पे स्क्वायर है, तो अगर जेड पे स्क्वायर है तो वो स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा log बेस ए, ठीक है, साथ में आ जाएगा जेड। और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 6 भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 7 पे। तो देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 7 इसका क्या है। उसने कहा सर अगर आप पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं, तो मैंने मेंशन कर दिया सर पार्ट नंबर 7, ठीक है, और साथ में क्या आ गया, सॉल्व। अब स्टार्ट कीजिए पार्ट नंबर 7। तो मेरे पास पार्ट नंबर 7 क्या है, मैंने मेंशन किया यहाँ पे, ठीक है सर, log बेस ए। अब यहाँ पे क्या था, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जब रिमूव करूँगा तो मुझे बताएं मैं एक्सपोनेंट में क्या मेंशन करूँगा, एक्सपोनेंट में मेंशन कर दूंगा 1/2। अब ये 1/2 जब मैं रूल अप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा log बेस ए और साथ में आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, अब देखें सर log अगर किसी के साथ है, देखें नोट करेंगे हमारे पास क्या होगा, log उसने कहा सर x के साथ आएगा, हम किसके साथ मेंशन करेंगे, log बेस ए, उसने कहा x के साथ। फिर किसके साथ मेंशन करेंगे, उसने कहा सर वाई स्क्वायर के साथ। फिर मैं किसके साथ मेंशन करूंगा, उसने कहा सर मेंशन कर देंगे z के साथ। तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के बिटवीन क्या आ जाएगा, उसने कहा सर सिंपल आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे अगेन एक बात नोट कीजिए, मेरे पास क्या, उसने कहा सर 1/2 तो एज इट इज आ गया। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है भाई, एक काम एक और काम हो सकता है सर, क्या 1/2 को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाएं। मैं चाह रहा था कि मैं नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवाऊँ, लेकिन आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बनेगा भाई 1/2, साथ में क्या आ जाएगा बताइए, log बेस ए ऑफ एक्स। सर यहाँ पे आ गया 1/2 आ गया, लेकिन जैसे ही आपने देखा होल एक्सपोनेंट में क्या है 2, तो वही एक्सपोनेंट का 2 कहाँ जाएगा, फर्स्ट में। और साथ में मेरे पास क्या जाएगा, log बेस ए ऑफ y। और थर्ड में भी 1/2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा 1/2 log बेस ए ऑफ z। अब देखें सर कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है, सर ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। तो अगर कैंसिल आउट हुए तो मुझे बताएं मेरे पास क्या बचा। उसने कहा सर मेरे पास बच गया 1/2, साथ में बताएं क्या आया, log बेस ए ऑफ x। फिर मेरे पास क्या आ गया, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, log बेस ए ऑफ y। ठीक है सर, थर्ड में मेरे पास क्या आ गया 1/2 log बेस ए ऑफ z। और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 7 का आंसर।
ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 7। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 8 पे। तो देखें मेरे पास इसका पार्ट नंबर 8 क्या है। सर पार्ट नंबर 8 को देख के आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, कोई मसले वाली बात नहीं, याद रखिएगा हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने कर लिया क्वेश्चन को रीराइट। तो मेरे पास बताएं क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर लॉग बेस ए। आगे बताएं क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है यहाँ पे इंडेक्स 3। ठीक है, आगे क्या है एक्स इनवर्स। अब इनवर्स कहना चाहेंगे, आप बोलते हैं एक्स एक्सपोनेंट -1। फिर क्या है अंडर रूट मेरे पास है वाई क्यूब। डिवाइड बाय बताइए क्या है, डिवाइड बाय मेरे पास है अंडर रूट। फिर बताइए क्या है, उसने कहा सर वाई क्यूब अंडर रूट क्या है एक्स। ये तो आपने मेंशन कर दिया एज इट इज़। अब हमने देखा कि लोगैरिथम किसी के साथ है, सर हमें पता है अगर लोगैरिथम किसी के साथ और वैल्यूज डिवाइड हो तो क्या हो, लोगैरिथम आता है फर्स्ट वैल्यू के साथ। किसके साथ आता है, फर्स्ट वैल्यू के साथ। लोगैरिथम किसके साथ आता है, सेकंड वैल्यू के साथ। मेरे पास यहाँ तक है एक्स इनवर्स। सर मैंने यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव किया तो मैंने पावर क्या मेंशन कर दी 1/2। और जब मैं इंडेक्स 3 रिमूव करूँगा तो सर होल पे पावर क्या लगा दूंगा 1/3। सेम एज इट इज। सर डिवाइड क्या होगा, यहाँ पे माइनस मेंशन कर देंगे। फिर आ जाएगा लॉग बेस ए। यहाँ से मैंने स्क्वायर रूट रिमूव किया तो सर यहाँ पे क्या रहेगा वाई क्यूब, अंदर क्या रहेगा एक्स एक्सपोनेंट 1/2। और होल पे अगर स्क्वायर रूट रिमूव किया तो पावर यहाँ भी क्या रहेगी 1/2। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा कि सर होल पे अगर पावर है तो पावर कहाँ पर आ जाएगी, फर्स्ट में। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1/3। साथ में क्या रहेगा लॉग बेस ए। अब आगे जाइए, मेरे पास क्या बना एक्स इनवर्स। सर याद रखिएगा अगर मैं पावर को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा बताइए। उसने कहा सर याद रखिएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो नंबर चेंज नहीं होता। तो जब मैं 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3/2। क्या बन जाएगा बताइए, उसने कहा सर 3/2। तो y की पावर क्या बन गई बताइए 3/2। आगे बढ़िए, जैसे ही आपने देखा होल पे क्या है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट कहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट में, क्योंकि आपने लोगैरिथम के रूल याद किए थे, आपको याद है ना। थर्ड रूल हमारे पास क्या था कि अगर लोगैरिथम किसी के साथ है और सर उस पर क्या है पावर है एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट कहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट में। तो हमने मेंशन कर दिया। अब मेंशन तो कर दिया 1/3, ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। आ गया। अब आगे बढ़िए, सर क्या है लॉग अगर क्या होगा, देखें एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लोगैरिथम किसके साथ आएगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ। लोगैरिथम किसके साथ आएगा, उसने कहा सर सेकंड वैल्यू के साथ। ठीक है, और अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस। सेम एज इट इज़ 1/2 आ गया। सर आगे बताएं अगर लोगैरिथम किसी के साथ है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास लोगैरिथम आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू के साथ। लोगैरिथम किसके साथ आ जाएगा, सेकंड वैल्यू के साथ। और मेरे पास बिटवीन क्या आ जाएगा, सिंपल प्लस। अब 1/3 1/1 मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 को जब मैं फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई तो कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x की पावर क्या है -1। तो वो आपके पास जो एक्सपोनेंट वाली कंडीशन थी उसमें क्या होगा, सर एक्सपोनेंट फर्स्ट में आ जाएगा, लॉग और वो वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएंगे। सेम एज इट इज़ आपके पास 1/3 आ गया। और उसके बाद क्या होगा, सर एक्सपोनेंट कहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट में, और लॉग और वो वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ यानी कि y एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1/2 को 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 तो आ जाएगा आपके पास फर्स्ट में। क्या होगा, उसने कहा सर एक्सपोनेंट फर्स्ट में आ जाएगा, साथ में मेरे पास आ जाएगा लॉग बेस ए ऑफ वाई। यहाँ भी क्या होगा, उसने कहा सर 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा 1/1। देखें यहाँ पे 1/3 से 1/1 मल्टीप्लाई किया और यहाँ से 1/2 से। अब जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो 1/2 तो एज इट इज़ आ गया, और जो एक्सपोनेंट का 1/2 था ये भी बिल्कुल आपने एज इट इज़ फर्स्ट में कॉपी कर दिया। तो मेरे पास क्या बन गया, लॉग बेस ए ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखें मेरे पास कंडीशन क्या बन रही है। अगर आप यहाँ देखें सर 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। मेरे पास क्या बना, उसने कहा मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा माइनस। ठीक है, -1/3। साथ में बताएं क्या बन जाएगा, लॉग बेस ए ऑफ एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2। साथ में क्या आ जाएगा, लॉग बेस ए ऑफ वाई। सब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 3/2। आगे क्या आ जाएगा बताइए, लॉग बेस ए ऑफ वाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए माइनस, सर 1 1 क्या हो जाएगा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। साथ में बताएं क्या आ जाएगा, लॉग बेस ए ऑफ एक्स।
ठीक है सर, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए अगर आप नोट करेंगे तो सर ये देखें, लॉग बेस ए ऑफ एक्स, लॉग बेस ए ऑफ एक्स, ये दोनों क्या है, सेम। तो मैंने एक कंडीशन में क्या किया, इन लोगों को दोनों को मैंने ले लिया कॉमन। क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब मर्जी आपकी, इसको जहाँ दिल चाहे मेंशन कीजिए, आगे मेंशन कर दीजिए या पीछे मेंशन करें, कोई इशू नहीं है। मेरे पास फर्स्ट में क्या बचा, 1/3। ठीक है, आगे बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा दूसरे में मेरे पास है -1/4, दोनों में से कॉमन ले लिया। अब आप नोटिस करें यहाँ भी सर देखें, लॉग बेस ए ऑफ वाई, लॉग बेस ए ऑफ वाई, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो मेरे पास फर्स्ट में क्या बचा, उसने कहा सर मेरे पास बचा 1/2, और दूसरे में क्या बच गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 3/2। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए। तो जैसे ही आप फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो चाहे तो रफ वर्क में मेंशन कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर पता हो सर क्या होगा। मैंने यहाँ पे रफ वर्क मेंशन किया, ठीक है सर, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया रफ वर्क, और हम क्या कर रहे हैं, हम एलसीएम ले रहे हैं सर, किसका ले रहे हैं, 3 और 4 का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज़ कॉपी कर लिया, 2 1 ज़ा 2, आगे 3 एज इट इज़ कॉपी किया, 3 1 ज़ा 3। ठीक है सर, तो आपने क्या किया, 2 × 2 × 3, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, 12। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अब उसने मेंशन क्या किया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया लॉग बेस ए ऑफ एक्स। अब बताइए सर, 3 और 4 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, 12। मुझे एक बात समझाइए, 3 का टेबल में 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, उसने कहा सर 4 से। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, उसने कहा सर 3 से। दोबारा देखें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, उसने कहा सर 4 से। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, आपने कहा सर 3 से। तो जिस नंबर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा क्या आ जाएगा मेरे पास 3। अब यहाँ बताइए, उसने कहा सर दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब ये कि एलसीएम में भी वही आ जाएगा, यानी कि 2, और न्यूमरेटर को आप बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर देंगे, यानी कि 1 - 3। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 1 - 3 हो रहा है, आप एज इट इज मेंशन कर देंगे। तो मेरे पास बताएं मुझे यहाँ क्या मिला, उसने कहा सर मुझे यहाँ मिल गया, बताइए क्या, लॉग बेस ए ऑफ एक्स। सर यहाँ क्या मिल गया, उसने कहा सर मिला -7/12। ठीक है सर, और यहाँ बताइए क्या बना, उसने कहा सर मेरे पास बन गया, अगर आप देखें यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे रिमेनिंग बचा -2, और ये डिवाइड में भी क्या है मेरे पास 2, क्योंकि 3 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो 2 बचेगा। अब देखें यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल आउट हो गया। अब लॉग ए ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, यहाँ मैं वाई मेंशन करना भूल गया, आप अब मेंशन कर दिएगा जी सर। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -7/12, साथ में क्या आ जाएगा बताइए, लॉग बेस ए ऑफ एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग बेस ए ऑफ वाई। ठीक है सर, क्या आ जाएगा, लॉग बेस ए ऑफ वाई, और यही इसका प्रॉपरली क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये लेंथी ज़रूर था, लेकिन क्या था, इसमें बेसिक कैलकुलेशन थी, सिंपल मल्टीप्लाई था, प्लस माइनस था। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपरली समझ आ गया होगा, आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 9। ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 क्या है भाई, हमने किया क्वेश्चन को रीराइट। ठीक है सर, हम क्या कर रहे हैं, हम मेंशन कर रहे हैं पार्ट नंबर 9 सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को कर लेंगे रीराइट। तो अब जैसे ही हमने रीराइट किया तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग बेस ए, आगे बताएं क्या आ गया, एक्स, फिर मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर देखें ये डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन एक काम कीजिए कि मेरे पास मैंने क्या किया, एक्सपोनेंट सर यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव किया, तो एक्सपोनेंट मेंशन क्या कर दिया, 1/2। अब डिवाइड में देखें मेरे पास क्या है, उसने कहा सर डिवाइड में मेरे पास z², आगे क्या है, एक्स एक्सपोनेंट 5, और यहाँ से मैंने क्या किया, क्यूब रूट रिमूव कर दिया, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया एक्सपोनेंट 1/3, बिल्कुल कर दिया। अब मुझे बताएं सर बेसिकली आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, उसने कहा सर फर्स्ट कंडीशन में तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन में दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि लॉग आएगा फर्स्ट के साथ, लॉग किसके साथ आएगा, सेकंड के साथ। ठीक है, दोबारा बताइए, लॉग किसके साथ आएगा, फर्स्ट के साथ, लॉग आएगा सेकंड के साथ, और बिटवीन क्या आ जाएगा, माइनस। अब पावर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर्स को मल्टीप्लाई करने पे अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2।
लॉग आ जाएगा सेकंड के साथ, तो मेरे पास यहाँ क्या बना, जेड स्क्वायर एक्स एक्सपोनेंट 5 और होल एक्सपोनेंट मेरे पास बताइए क्या है, उसने कहा सर 1/3, बिटवीन क्या आ जाएगा माइनस। अब इसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर देखें अगर लोगैरिथम किसी के साथ है, दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो लोगैरिथम आएगा फर्स्ट वैल्यू के साथ, ठीक है, लोगैरिथम किसके साथ आएगा, सेकंड वैल्यू के साथ, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, उसने कहा सर बिटवीन आ जाएगा मेरे पास प्लस, बिटवीन क्या आ जाएगा प्लस। अब माइनस साइन तो एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब उसके बाद देखें उसने कहा होल एक्सपोनेंट में क्या है 1/3, तो सर मेरे पास ये 1/3 फर्स्ट में आ जाएगा और लॉग के साथ अभी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। तो बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा जेड स्क्वायर, साथ में क्या है एक्स एक्सपोनेंट 5, ठीक है सर। आपने क्या किया, सिंपल आपने देखा कि सर दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, दोनों के बिटवीन क्या आ जाएगा माइनस। अब ये दोनों तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो लॉग पहले के साथ आया, लॉग दूसरे के साथ आया, बिटवीन क्या आ गया प्लस। लेकिन यहाँ पे होल एक्सपोनेंट था, तो वो होल एक्सपोनेंट कहाँ आ जाएगा फर्स्ट में। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, उसने कहा सर मेरे पास ये लॉग बेस ए ऑफ एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट आ जाएगा फर्स्ट में, फिर मेरे पास साथ में क्या आ जाएगा लॉग बेस ए ऑफ वाई, फिर 1/3 तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। आगे देखें मेरे पास अगर लॉग किसी के साथ हो और वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, तो लॉग किसके साथ आएगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ, लोगैरिथम किसके साथ आएगा, उसने कहा सर सेकंड वैल्यू के साथ, और बिटवीन मेरे पास साइन क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखें मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर लॉग बेस ए ऑफ एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा 3/2, साथ में आ जाएगा लॉग बेस ए ऑफ वाई। अब 1/3 को 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 तो आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज़। अब आगे क्या होगा, उसने कहा सर इसके देखें जो आपके पास एक्सपोनेंट है ना वो आ जाएगा फर्स्ट में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, साथ में आ जाएगा लॉग बेस ए ऑफ जेड, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/3 तो मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स का जो एक्सपोनेंट 5 है वो बिल्कुल आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। ये सर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी तक रूल ऑफ लोगैरिथम अप्लाई कर दिए। जैसे ही आपने अप्लाई कर दिए इसके बाद देखें मेरे पास क्या बन रहा है, उसने कहा देखें सर यहाँ पे आ गया लॉग बेस ए ऑफ एक्स, फिर बताइए सर यहाँ पे क्या है प्लस 3/2, साथ में क्या है लॉग बेस ए ऑफ वाई, फिर आ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा क्या बन जाएगा, उसने कहा सर बन जाएगा 2/3, साथ में क्या आ जाएगा लॉग बेस ए ऑफ जेड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 5/3, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा लॉग बेस ए ऑफ एक्स। अब आप नोटिस करेंगे तो सर देखें इन दोनों में लॉग बेस ए ऑफ एक्स दोनों में क्या है कॉमन है, तो अगर कॉमन है तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, लॉग बेस ए ऑफ एक्स कॉमन लिया तो मुझे बताएं फर्स्ट में आपके पास क्या बचेगा, उसने कहा बचेगा 1। अब बच्चे ने पूछा सर क्यों बचेगा 1, तो मुझे बताएं लॉग बेस ए ऑफ एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो वापस आ जाए, उसने कहा सर 1 से, तो इसीलिए क्या बच जाएगा 1। और दूसरे में क्या बचेगा, दूसरे में आपके पास बचेगा 5/3 माइनस में, ठीक है। बाकी ये दोनों तो एक्स थे, बाकी अदरवाइज आपके पास कोई सिमिलर नहीं है, तो आप बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर देंगे 3/2 लॉग बेस ए ऑफ वाई, साथ में क्या है -2/3 लॉग बेस ए ऑफ जेड। अब सिर्फ आपको इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो देखें एक बात समझाइए, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1, ठीक है। ये मेंशन नहीं करना है, ये आपको दिमाग में सपोज करना है। तो अगर आप सपोज कर लेंगे 1 तो मुझे एक बात समझाइए, 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 3, और अगर 1 से एलसीएम ले रहे तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिएगा, क्या बनेगा 3 1 जा 3, आगे क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 5 1 जा 5, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे बेचारे मासूम, 3/2, साथ में क्या आ गया लॉग बेस ए ऑफ वाई, फिर आ गया मेरे पास 2/3 लॉग बेस ए ऑफ जेड, ये बेचारे दोनों मासूम एज इट इज आएंगे। अब आगे बताइए सर क्या बना, उसने कहा सर अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा 5 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, और रिमेनिंग बचेगा 5 में से, और 5 की साइन क्या है माइनस। उसके बाद अगेन वही वाली बात कि ये दोनों बेचारे मासूम एज इट इज कॉपी होंगे, ठीक है सर, ये बिल्कुल आपने एज इट इज कॉपी कर दिए दोनों। अब आगे बताएं लास्ट स्टेप में क्या होगा, उसने कहा सर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इनको आपस में तो क्या बन जाएगा, उसने कहा मेरे पास आ जाएगा -2/3 लॉग बेस ए ऑफ एक्स,
फिर क्या आएगा +3/2, फिर मेरे पास क्या रहेगा log बेस a ऑफ y, फिर मेरे पास आ जाएगा -2/3 और साथ में आ जाएगा log बेस a ऑफ z। और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका पार्ट नंबर 7 और 8 ही आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा, अदरवाइज इसमें कोई मुश्किल सवाल नहीं है, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपको तंग कर रहा हो। तो बस आपको इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और पार्ट नंबर 7 और 8 की ज़्यादा कर लिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।